छोटे बच्चे जो भी हैं, स्पेशली जो लेस देन 5 ईयर्स हैं, जो 5 साल से कम के हैं, तो उनका विशेष ध्यान रखा जाए। जो हमारा एक ट्रेंड है कि हम लोग चेहरे के आसपास बच्चों को प्यार करते हैं, चुम्मा लेते हैं, इन सबों को अवॉइड भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, जिसको बच्चा हाँफ रहा है, कांख रहा है, कूथ रहा है, तो ऐसी स्थिति में इमीडिएट डॉक्टर से हम लोगों को मिलना। मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश है, मैं छपरा में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ और 2 जगह क्लिनिक है, सांदरढाला और भगवान बाज़ार में। डिफरेंट टाइम है, जब आप जुड़ेंगे तो इसके बारे में जानकारी मिलेगी। कोशिश करते हैं अच्छी सर्विस दी जाए बच्चों के लिए, वैक्सीनेशन, मेडिसिन, NICU सारे केयर करने की कोशिश करते हैं। हेलो डॉक्टर, जब से छपरा में आया है इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, पेशेंट के पार्ट में और डॉक्टर्स के पार्ट में दोनों को काफ़ी बेनिफिट हुआ है इससे। एक तो पेशेंट को अपने नेटिव प्लेस से चल के जब तक डॉक्टर के प्लेस तक आते थे, तब जाके कहीं नंबर या क्यू लगता था। इससे ये बेनिफिट हुआ है कि वो अपने घर बैठे फ़ोन करते हैं और बहुत ही छोटे से मिनिमल अमाउंट से ये उनका काम हो जाता है, जो अभी तक पता चला है 30 रुपीज़ पर पेशेंट के लिए है। तो इससे बेनिफिट है कि वो घर से चलते हैं, टाइम कम किल होता है, डॉक्टर के पास आते हैं और तब तक उनका क्यू आ जाता है और वो डॉक्टर को ईज़िली दिखा पाते हैं। कि सीजनल अभी जो इश्यूज़ चल रहे हैं हमारे, तो बहुत छोटी छोटी बातों को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो उम्मीद है कि शायद इन चीज़ों से हम लोग अपने बच्चों को बचा पाएँ। कोविड हटते ही, अभी जैसे कोविड का 3rd वेव का हम वेट कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि 3rd वेव अब आएगा नहीं, या फिर अब कोई बहुत ही हम लोग केयरलेस होते जा रहे हैं, कोई मास्क वेयरिंग नहीं है अभी। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना होगा। अभी भी अगर हम लोग छोटे बच्चों की बात करें तो बड़े लोग जो भी हैं उनका एक वायरल लोड एक अलग है। उनका हो सके कि उनका 1-2 खांसी और छींक बच्चों को बहुत ज़्यादा सीवियर निमोनिया और फीवर कर दे, तो हम लोगों को बच्चों से प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखना है। ठीक है, अगर घर में किसी को कफ कोल्ड है तो उसका ध्यान रखना है कि, और जो हमारा एक ट्रेंड है कि हम लोग चेहरे के आसपास बच्चों को प्यार करते हैं, चुम्मा लेते हैं, इन सबों को अवॉइड करना होगा। बाहर जो भी जा रहे हैं आज के डेट में वो प्रॉपर मास्क वेयरिंग रखें। अगर एक बच्चे को घर में प्रॉब्लम है और घर में 2-3 बच्चे हैं, तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि उन 2 बच्चों से या एक बच्चा जो भी इन्फेक्टेड है उससे इनको अलग रखा जाए, कि जिससे वायरस एक दूसरे से ना फैले। और बेसिक ये प्रिकॉशन रखना है कि इमीडिएट अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है तो आसपास जो भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनसे हम लोग मिलें, और जो भी जिस एज ग्रुप के हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, पीडियाट्रिक एज ग्रुप का है तो पीडियाट्रिशियन से मिला जाए। और अगर हाई ग्रेड फीवर है तो घर में अगर कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो हम लोग टैपिड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। बच्चे को कपड़ा गीला करके ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर को पोंछना होता है। हमारा एक ट्रेंड है कि सिर्फ हम लोग सर पे पट्टी देते हैं, तो बहुत बार उसमें बच्चे का फीवर डाउन नहीं होगा। तो हमारा जो है कि पूरे शरीर को पोंछना चाहिए। एक और पार्ट इसमें है कि अगर किसी कारण से बड़े बच्चे का ओरल इंटेक कम है, अगर लिक्विड ओरल इंटेक कम है, कम पानी पी रहे हैं बच्चा, या फिर जो भी तरल पदार्थ है वो अगर कम लेते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में फीवर का वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा जो हम लोगों को ज़रूरत है। तो बच्चा खूब पानी पिए और पानी भी फ्रेश वाटर यूज़ हो। इसके लिए सबसे अच्छा है, घर का पानी है, घर के पानी को हम लोग बॉईल करें लगभग मोर देन 10 मिनट्स, 10 मिनट से ज़्यादा उसको खौलता हुआ छोड़ें। अप्रॉक्सीमेटली एग्जांपल, जैसे कि अगर 2 लीटर पानी है, अगर उसको उबालते उबालते वो 1.5-पौने 2 लीटर हो जाए तो वो फिर उसको ठंडा करें और बेबी के यूज के लिए रखें। कोई भी बच्चा हो, मोर देन 6 मंथ्स, जो भी बच्चे को हम लोग पानी देते हैं तो उसको वो पानी यूज किया जाए। तो एक फर्स्ट प्रिकॉशन तो है कि वाटर फ्रेश दिया जाए, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाया जाए, तो फीवर में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है, अगर कफ कोल्ड हो रहा है बच्चों को, तो इसमें सबसे अच्छा है कि आप घर का ही एक दूसरा प्लान हम लोग कर सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन, गर्म पानी का भाप। बहुत अच्छा है कि फादर या मदर कोई भी बच्चे को गोद में ले ले और बगल में बाल्टी में पानी गर्म किया जाए और दोनों लोग चादर से ढक लें। जब तक कंफर्ट है भाप लिया जाए। किसी कारण से बेबी रो रहा है या परेशानी हो रही है तो हम लोग चादर हटा सकते हैं, फिर से दोबारा हम लोग भाप लें। तो स्टीम इनहेलेशन, टैपिड स्पॉन्जिंग, ये अभी का बहुत अच्छा रहेगा कि शुरुआती इन्फेक्शन में आपको बेनिफिट दे सकता है। प्लेन पैरासीटामोल हम लोग अपने हिसाब से, कोई डॉक्टर पहले से प्रिस्क्राइब किया हुआ है किसी डोज में पैरासीटामोल, प्लेन पैरासीटामोल,
और कोई विशेष दवा ट्राई ना करे, उसको हम लोग फीवर के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो जिस डोज में पहले कोई डॉक्टर देखा हो और वो डोज लिखा हो उसको यूज़ करें, या किसी डॉक्टर के सलाह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली वज़न के हिसाब से कितना पैरासीटामोल किसको देना है ये डिसाइड होता है, और स्पेशली सिरप कितने mg का है ये हम लोगों को देखना होता है। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बच्चा हाँफ रहा है, काँख रहा है, कूथ रहा है, तो ऐसी स्थिति में इमीडिएट डॉक्टर से हम लोगों को मिलना है। हो सके कि उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सके उसको भर्ती करना पड़े, हो सके उसको बार बार भाप लगाना पड़े अलग अलग दवाइयों का, हो सके जांच करके आगे का इलाज करना पड़े, एक्सरे लेना पड़े। तो जब बच्चा इस स्थिति में है कि हाँफने लगा, कूथने लगा और खाना पीना थोड़ा कम कर दिया, तो वैसी स्थिति में घर में बिल्कुल नहीं रुकना है। वैसी स्थिति में आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है। तो ये सीजनल वेरिएशन का है। दूसरा क्या है, छोटे बच्चे आजकल के घर के माहौल में जहाँ भी बच्चे हैं उसके लिए हम लोग एक प्रिकॉशन ले सकते हैं कि जब भी कोई डायरेक्ट हवा, डायरेक्ट डस्टी एयर को हम लोग को अवॉइड करना है। जैसे घर के बाहर कूलर लगा हुआ है, कूलर से हवा आ रहा है और बच्चा वहीं पे लेटा हुआ है, तो ऐसे हवा को अवॉइड करना है। घर में झाड़ू लगे, बच्चे को हटा देना है, ठीक है। कोई सर्दी खांसी जुकाम बुखार वाले हैं उसके टच में ना आए। अगर अपने रिलेटिव भी हैं, क्लोज रिलेटिव हैं, तो इस चीज़ को इस लेवल तक हम लोगों को मतलब अपने घर की स्थिति को देखते हुए बात करनी होगी कि आप बीमार हैं तो थोड़ा सा बच्चे को हम लोग आपके पास नहीं रख सकते हैं। कैसे भी किसी भी तरीके से आपको इस चीज़ को समझाना है कि बच्चा उस बीमार इंसान के कांटेक्ट में नहीं है, चाहे उस बच्चे के वो फादर ही क्यों ना हो। कम से कम अगर मजबूरी है कि नहीं अब मदर इन्फेक्टेड है और बेबी को मजबूरी है कि फीड कराना है, तो हमें क्या करना है। ऐसे सिचुएशन में कोशिश करें कि अगर मदर फीडिंग के समय मास्क पहन लें तो वो कंटामिनेशन थोड़ा सा हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। अगर घर में कोई बेबी बीमार है और घर में 3-4 मेंबर बीमार हैं, सबका इलाज सेम टाइम पे होना चाहिए। उन 4-5 मेंबर्स का भी इलाज कीजिए और बच्चे को भी दवा दीजिए, तो तब जाके रिकवरी होगी। अभी क्या हो रहा है, ये घर में 5 लोग बीमार है, कोई बच्चे को लेके आता है, डॉक्टर साहब ये 3 दिन से तो दवा खा रहा है, रिकवर नहीं हो रहा है। उसका मेन कारण यही है कि बाकी रेस्ट ऑफ जो लोग हैं वो बिना इलाज के घर में ही घूम रहे हैं और बच्चे के आसपास ही हैं। तो वैसे उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि 4 लोग बीमार हों बच्चे के आसपास और फिर हम लोग उस बच्चे की जल्दी रिकवरी की हम लोग उम्मीद करें। तो ये भी अभी जो बच्चे जितना ज़्यादा सिक हो जा रहे हैं और बाद में डॉक्टर के पास पहुंचने पे भी कुछ विशेष नहीं हो पा रहा है, जो कि हमारे यूपी में और इधर छपरा डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत 2-4 केसेस सुनने को मिले हैं। उसमें जहाँ तक मुख्य कारण जो लग रहा है उसमें ये है कि पहले अपने से फिर आसपास दवा दुकान से डायरेक्ट मेडिसिन लेके ट्राई किया गया 2 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर भी रिकवर नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, तब उसको फिर किसी डॉक्टर को दिखाने का प्लान हुआ और फिर दिखाया गया और फिर बेबी रिकवर नहीं हो पाया। तो ऐसे सिचुएशन को ना पैदा लेने दें। जैसे बच्चा बीमार हो रहा है हम लोग इमीडिएट डॉक्टर से मिलें, इमीडिएट डॉक्टर से परामर्श लें, और अगर हल्का फुल्का भी बीमार है तो उसको क्योर करना बहुत आसान है। अगर 1-2 दिन का कोई इश्यूज़ है, क्योर करना बहुत आसान है, उसको ठीक करना बहुत आसान है। एक डॉक्टर के लेवल पे भी मुझे लगता है कि जो बच्चे शॉर्ट टाइम से बीमार हैं उसको बहुत छोटे इलाज की ज़रूरत होती है, वो ठीक हो जाता है। वही अगर काफ़ी लंबे समय से 8 दिन 10 दिन का बच्चा अगर बीमार है तो इसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया, जो इन्फेक्शन था वो बढ़ गया और बच्चा भी मतलब उसका शरीर वैसा नहीं रहा कि वो दवा को एक्सेप्ट करे और उसका रिस्पांस शरीर दे। तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़े बहुत भी बीमारी में डॉक्टर से हम लोग ज़रूर परामर्श लें, क्योंकि बच्चे हमारे धरोहर हैं। ये हम लोग थोड़ा लेट समझते हैं, जब बच्चा बहुत सिक हो जाता है तो पहले घर के 1-2 मेंबर इन्वॉल्व होते हैं, जब ज़्यादा सिक हो जाता है 10-10 20-20 मेंबर इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जो इन्वॉल्वमेंट है वो आप सही समय पर करें बेबी के साथ। अगर सिक है जो भी घर में रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ज़रूर डॉक्टर के पास दिखाएं। और अब तो मानो इतना इजी है डॉक्टर के पास दिखाना, छपरा में कहीं भी आपको दिखाना हो तो ये हेलो डॉक्टर ऐप या उनसे डायरेक्ट जो उनका कस्टमर केयर नंबर है उससे आप लोग बात करके और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और बहुत इजी है दिखाना। हाँ, छपरा डिस्ट्रिक्ट के छपरा मेन टाउन में आने में जो आपको ट्रेवल में जो प्रॉब्लम होगी उतना ही है, बाकी तो यहाँ आने के बाद आपको सारा कुछ इजी अवेलेबल हो सकता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।
बेनिफिट है। तो छपरा में जब से इंट्रोड्यूस हुआ है हेलो डॉक्टर, तो काफ़ी अच्छा फील होता है और सबको इससे बेनिफिट हुआ है और चाहेंगे कि आगे भी और एक्टिवली काम करें हेलो डॉक्टर, और जो मोबाइल ऐप और अदर सोर्सेस भी रहें जिससे बेनिफिट रहे, सबको फ़ायदा हो उससे।